जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती ना दोस्तों, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के अपनी नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य देव अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए आपको क्या परिणाम देंगे, आपकी राशि से किस भाव में गोचर कुंडली में गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि रहेगी और कहाँ कहाँ का फल अपने इस नीच गोचर के दरमियान आपको देने वाले हैं, और इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आप लोगों के लिए सूर्य देव का यह नीच प्रभाव किस प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो दोस्तों, आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्यदेव जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्यदेव इस संसार में ऊर्जा के कारक ग्रह होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को न सिर्फ ऊर्जा का कारक ग्रह कहा जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता और आरोग्यता के कारक ग्रह भी होते हैं। इसलिए सूर्य देव को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से न तो सफलता की कल्पना कर सकते हैं और न ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शारीरिक संरचना में सूर्य महाराज हमारी हड्डियों में अपना कंट्रोल रखते हैं। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में होते हैं, उनकी हड्डियां भी काफ़ी मजबूत होती है। तो वहीं जिनकी कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर अवस्था में होते हैं, उनकी हड्डियां भी काफ़ी कमज़ोर होती है। इसलिए दोस्तों, हर किसी की कुंडली में सूर्यदेव का बलवान और श्रेष्ठ होना बेहद ही आवश्यक होता है। जब भी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में होते हैं तो वह काफ़ी श्रेष्ठ होते हैं, और गोचर कुंडली में जब मेष राशि में आते हैं तो भी अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। लेकिन जब अपनी नीच राशि यानी कि तुला राशि में गोचर करते हैं या फिर जन्म कुंडली में होते हैं तो अपना खराब रिजल्ट देते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, सूर्य महाराज अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके बीते 18 अक्टूबर की रात 1:30 पर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्यदेव आने वाले 30 दिनों तक अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेगा। इसलिए सूर्यदेव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों, वह आपके 10वें भाव से संबंधित है, गोचर कुंडली की। क्योंकि सूर्य महाराज गोचर कुंडली में आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए, जो 10वां स्थान होता है 10th हाउस, यह गोचर कुंडली का कार्य क्षेत्र का होता है आपके, यानी कि आपके प्रोफेशंस का होता है। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य देव का आपकी कुंडली के 10वें भाव में नीच राशि में गोचर करना वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन सूर्य देव को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है। सूर्य देव 10वें भाव में कारक होते हैं, तो ऐसे में नेगेटिव परिणाम भले ही आपको देंगे, लेकिन फिर भी आप अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए इस समय थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, और उसका नतीजा आपको यानी कि अगले महीने
यानी कि नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा, जब सूर्य महाराज आपकी कुंडली में लाभ भाव में गोचर करेंगे तब। लेकिन इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे प्रसिद्धि को लेकर के हो या फिर प्रॉफिट को लेकर के, क्योंकि दोस्तों मंगल और केतु का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। मंगल और केतु अंगारक योग का निर्माण करेंगे, सूर्य और केतु ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। इसलिए दोस्तों इस समय अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कीजिए मेहनत, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। जब सूर्यदेव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे अगले महीने में 17 नवंबर के पश्चात, तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनके लिए यह गोचर काल बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देकर कार्य करने की ज़रूरत है। छोटी सी लापरवाही आपके लिए बड़ा नुकसान कर सकती है। हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के स्वभाव में थोड़ा रूखापन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इस समय किसी से बातचीत करते समय अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिए। किसी भी प्रकार से कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा वह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो वहीं जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, उन लोगों की इच्छा इस समय पूरी नहीं होगी। उन लोगों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि जब 17-18 अक्टूबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र की राशि और आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, तब आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन इस समय आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके गोचर कुंडली में चतुर्थ भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से इस गोचर काल के दौरान आपके चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो चतुर्थ स्थान होता है वह मुख्य रूप से आपके सुखों का स्थान होता है, हैप्पीनेस का होता है, चाहे वह माइंड के लेवल पर हो या फिर फिजिकल लेवल पर, यानी कि शारीरिक और मानसिक सुखों के बारे में चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जहाँ पर अग्नि होगा वहाँ शांति कैसी होगी, विचार कीजिए। तो ऐसे में इस समय मानसिक और फिजिकल शारीरिक सुखों में इस समय आपको कमी देखने को मिलेगी। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान, यानी कि न चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को लेकर के आपको तनाव और टेंशन लेना पड़ेगा। अगर आप अपने माता के नाम कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन खरीदना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इस समय आप अपनी माता के नाम पर कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या फिर कोई निवेश कर सकते हैं, वह आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों सूर्यदेव के इस गोचर काल के दौरान आपको जनता का लाभ भी, यानी कि जनता का सहयोग प्राप्त होने वाला है। जनता के सहयोग से कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं चतुर्थ भाव जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव से अष्टम होता है, तो भाग्य में थोड़ी रुकावट देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर काल आपके सुखों में वृद्धि करने वाला नहीं, अपितु कमी लाने वाला साबित होगा। इस समय सुख प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ मानसिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको सूर्य महाराज के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाली है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अंतिम और तीसरी भविष्यवाणी रहेगी वह आपके अष्टम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके लिए मकर राशि वालों के लिए गोचर कुंडली में आपके अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं। तो अष्टम स्थान जो होता है दोस्तों वह आपकी रुकावटों का होता है, परेशानियों का होता है, समस्याओं का होता है। जीवन में जो स्ट्रगल आप करते हैं, मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो भी चुनौती आपको अपने जीवन में देखने को मिलती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपके अष्टम भाव ही बताता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्यदेव का अष्टम भाव के अधिपति होकर के दसम भाव में गोचर करना कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करेगा, परेशानी उत्पन्न करेगा। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। जिस प्रकार का आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि सूर्यदेव
पहले तो नीच के गोचर करेंगे, ऊपर से केतु और मंगल का अंगारक योग का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यह जो समय है आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें, परेशानी उत्पन्न करने वाला साबित हो सकता है। लेकिन आपकी कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति कमज़ोर हुई तब, अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छी अवस्था में है, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा महादशा चल रही है, तो निश्चित रूप से यह गोचर काल आपके लिए काफ़ी हद तक बढ़िया साबित होगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई सूर्य महाराज का आपकी जन्म की राशि के आधार पर अपनी नीच राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। सूर्यदेव के इस नीच गोचर को बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय से पहले सो करके उठ जाइए। सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का रोजाना 108 बार जाप कीजिए। साथ ही साथ रविवार के दिन ज़रूरतमंद और असहाय लोगों की मदद कीजिए। सूर्यदेव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक सही साबित होगा, पॉजिटिव साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।